तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी थी इनवर्स के अंदर हम नेगेटिव एंगल्स पर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ फर्दर आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स की है ना बेटा, बहुत आइडेंटिटीज हैं। जैसे क्लास 11th में आपने 3.1, 3.2, 3.3 एनसीईआरटी की बात करें तो आपने देखा था एक एक करके सर आइडेंटिटीज बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से आइडेंटिटीज आपके आगे नहीं आई हैं। अभी आपने काफी आइडेंटिटीज पढ़ी है, लेकिन बहुत सारी आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, जो आप अपने आने वाले कॉलेजेस वगैरह में पढ़ेंगे, अपनी अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर 12th। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या सर सिर्फ डोमेन रेंज ही पूछता है या सर सिर्फ नेगेटिव एंगल पर? नहीं, अभी हमें और भी आइडेंटिटीज पढ़नी है, लेकिन बहुत कम आइडेंटिटीज हमें इनवर्स के बारे में यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो बिफोर आई कम टू द रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आइडेंटिटी जो आपके कोर्स में है डेडिकेटेडली, मैं सबसे पहले जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी थी, मैं 10 मिनट लगा के मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि उन सभी आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो मैं नई आइडेंटिटी आज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या क्या होती थी। सबसे पहली साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या लिखते थे हम इसको? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? ठीक है, एक अगली साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होती थी सर? ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो सर इनके प्रूफ, बेटा इनके प्रूफ या तो क्लास 11th में आपने लिए होंगे, अगर नहीं लिए थे तो जब मैं क्लास 11th के चैप्टर अपलोड करूंगा तब मैं आपको एक एक करके इनकी डेरिवेशन बताऊंगा। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ इस समय पर रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि हमारे को आगे भी पढ़ना है जो कि आपका इनवर्स का पार्ट है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी देख रहे हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा सर? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये तो हो गया सर आपका एक फॉर्मूला। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए सर थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए साइन ए प्लस बी होगा तो साइन अगर मेरे पास है तो हमेशा कॉम्बिनेशन चलेगा, साइन कॉस कोस साइन। सर क्या मतलब? जब साइन का फॉर्मूला होगा तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन और कॉस और साइन, साइन कॉस कोस साइन। अगर यहां पर प्लस लगा है तो बीच में प्लस लगेगा। तो अब यहां पर देखिए साइन है तो सर कॉम्बिनेशन चलेगा साइन कॉस कोस साइन। अगर बीच में माइनस है तो यहां क्या लगने वाला है सर? माइनस लगने वाला है। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉस की। सर कॉस में भी कॉम्बिनेशन चलेगा, लेकिन कॉस कोस इकट्ठे होंगे। कॉस है तो कॉस कोस इकट्ठे होंगे, साइन साइन इकट्ठे होंगे, और अगर बीच में प्लस है तो उसका अपोजिट साइन चलेगा। क्लियर हो रही है बात? अब अगर कॉस है तो सर अब कॉम्बिनेशन तो आएगा, लेकिन कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, और यहां बीच में माइनस है तो यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें 4 पार्ट है। अब दूसरे की बात करते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना है तो आप खुद देखिए, ये दोनों तो कैंसिल होने वाले, एक प्लस एक माइनस, तो बचेगा क्या? 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा सर? अब देखिए इन दोनों को हमें क्या करना है? माइनस। तो जब माइनस करोगे तो ये तो क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगे, तो बनेगा क्या? 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस इन दोनों को ऐड करना है तो सर ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आएगा क्या? ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। अब सर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी
क्या आएगा सर? अब इन दोनों को माइनस करना है तो देखो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव का आएगा साइन ए साइन बी। क्लियर हो गई बात? ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा साइन सी प्लस साइन डी। मैं इसको सी और डी में लिख रहा हूं, सी और डी में याद रखिएगा। जब ए और बी के फॉर्मूले तो ये तो मैंने पहले दो कर दिए, सी और डी में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। यहां पर क्या है, साइन का एंगल ए प्लस बी है, यहां पर क्या है, साइन का एंगल सिर्फ सी है, फिर साइन है, फिर डी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, अगला होगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। क्लियर है? तो सर अगर ये साइन है तो कॉम्बिनेशन तो आएगा, अगर प्लस है तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। ये साइन है तो सर कॉम्बिनेशन तो आएगा, अगर पहले माइनस है मतलब क्या होगा, या तो आप एक काम करो उसको इस तरह से लिख लो, बेटर रहेगा, साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो सर पहले ये आएगा, या आप ऐसे याद रखना साइन वाले में प्लस आएगा, साइन वाले में माइनस आएगा, अगर यहां माइनस है तो। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस ऑफ डी। क्या होगा सर, 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। यहां पर कॉस सी माइनस कॉस ऑफ डी, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन सी माइनस डी ओवर 2। क्लियर है? आपको ये सब याद रखने हैं। अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले पर। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2a, साइन 2a के फॉर्मूले 2 साइन ए कॉस ए, एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला और चलता है इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हाफ एंगल फॉर्मूला ये ट्वाइस है, यहां सिंगल होगा यहां भी सिंगल होगा। देखिए यहां पर अगर 2 इंटू ए है तो 2a है, तो यहां पर ए। क्लियर है? तो साइन 2a के दो फॉर्मूले हैं, एक साइन कोस में और एक पूरा tan में। इसी तरह से एक फॉर्मूला आता है cos 2a, cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? सर ये कहां से आ रहे हैं बेटा, मैंने बताया आपको, या तो मैं क्लास 11th के वीडियोस में डाल दूंगा कि कैसे डेराइव हुए ये, या फिर आप को रिजल्ट ही पढ़ने हैं, रिजल्ट्स, डेरिवेशन पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला केवल एक है जो 10 में है, विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर a। दीज आर ऑल हाफ एंगल फॉर्मूला। 2a है सिंगल, 2a है a ओनली, a। ठीक है, यहां पर भी a, यहां पर भी, चेक करें। ठीक है, अच्छा फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं। मैंने कहा अगर ये साइन 2a की जगह पर साइन a होता तो क्या बन जाता, 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाता है, 2 tan a बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। ठीक है, अगर यहीं पर cos a होता तो cos a को मैं क्या कहता, यहां पर एक है तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, हाफ एंगल a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2, और 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। क्लियर हो रही है बात? अब बात करते हैं, साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेंजेंट ऑफ ए। सर फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला, हाँ जी, क्या होगा, 2 tan a बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ। ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, जो आपके यहां बहुत यूज होने वाला है। 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है सर, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल है, ये हाफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां ले दूं 1 माइनस कोस 2 थीटा, क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर मैं यहां पर दूं, देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा, सर कुछ होगा, या 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो अभी आप ये मान के चले इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अच्छा सेवंथ की बात करें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर सर अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो सिर्फ होगा सर 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा होगा, इसका आधा हुआ तो थीटा, अब होगा तो थीटा बाय 2। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर 1 प्लस साइन थीटा दे दे या 1 माइनस साइन थीटा दे दे, तो फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड
कि देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सच थिंग्स। हाउएवर जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हम कर सकते हैं, करने के कई मेथड है, ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट में आपको इसी से डेराइव है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी बता देता हूं। 8th, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहां पर है tan ऑफ थीटा बाय 2, या पहले काम करते हैं पूरा थीटा ले लेते हैं। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिख सकता हूं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा 2 और रूट कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या सर? सिर्फ tan थीटा। वही मैंने एलएचएस में लिखा हुआ। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वो आ कहां से रहे हैं? सब यहीं से ही आ रहे हैं घूम घूम के, किसी को इधर ले जाते हैं, कभी किसी को इधर, तब आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखने ये, अगर यहीं पर मैं ले लूं tan थीटा बाय 2, तो क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छी अच्छी जगह पर यूज होते हैं ये बेटा। अच्छा सर, और भी हो सकता है, हाँ कॉट थीटा भी हो सकता है, अंडर रूट। अब क्या होगा सर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर मैं यहीं पर कॉट थीटा बाय 2 कर दूं तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 9th पर। अब बात करते हैं साइन 3a। देखिए अभी हमने 2a पर बात की, अब हम 3a पर बात करते हैं। साइन 3a का फॉर्मूला होता है बेटा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्लियर है? आगे बात करते हैं सर cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, आगे बात करते हैं tan 3a। क्या होता है? 3 tan a माइनस टेंजेंट ऑफ क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप याद रखेंगे साइन 3a है ना बेटा, ये जो फॉर्मूले ना 3a ये डायरेक्ट लगते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर तो आप ये डायरेक्ट भी लगा लोगे तब भी आंसर आपको कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के निकालना पड़ेगा, लेकिन जहां ये फॉर्मूला बैठेंगे ना वहां पर आंसर डायरेक्ट आएगा। और बच्चे गलती यही करते हैं, फॉर्मूले सर मेरे को याद नहीं थे। तो जब जब ये फॉर्मूले लगते हैं तो क्वेश्चन आसान आता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। जिसको फॉर्मूला याद होता है वो फटाफट बना देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप याद रखें 3a, साइन 3a है ना, तो आप इसके कोफिशिएंट याद रखेंगे 34। पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। तो सर जब cos 3a है तो फिर घूम जाएंगे 43, देख लो 43। ठीक है, अच्छा सर फिर tan 3 है तो 31 अपॉन में 13, चेक करो 3113। ये तो आपके हो गए कोफिशिएंट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। साइन का फॉर्मूला है तो साइन साइन चलेगा, कोस का है तो कोस ही चलेगा, टेन है तो टेन ही चलेगा। दूसरी बात। तीसरी बात ध्यान से समझिएगा, जब 3 आएगा ना बेटा, जब 3 आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होगी बच्चों को, साइन है यहां भी साइन है, सर क्यूब किस पर लगेगा? आप याद रखेंगे जिसके साथ 3 आ रहा है ना उससे, जिस यानी कि साइन ए जिसका कोफिशिएंट 3 है, जिस साइन ए का कोफिशिएंट 3 है, अगर 3 यहां पर आ गया फिर साइन ए है तो यहां पर क्यूब नहीं लगेगा। 3 यहां पर आ चुका है एक बार इस टर्म के अंदर 3, ये पूरी एक्सप्रेशन है। इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, दोनों में एक एक बार 3 आएगा। 3 बोल रहा हूं मैं। अगर यहां 3 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सर इसके ऊपर 3 नहीं आएगा, फिर 3 कहां आएगा? क्यूब आएगा, 4 के बाद आएगा। क्लियर है? या फिर ऐसे भी देख सकते हैं सर, यहां पर भी देखो इस एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स हैं, अगर 3 यहां पर आ गया तो क्यूब यहीं आएगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 4 जहां पर कोफिशिएंट होगा वहीं पर 3 आएगा। 4 कोफिशिएंट अगर साइन के साथ है तो क्यूब वहीं आएगा, 4 कोफिशिएंट कोस के साथ है तो क्यूब वहीं आएगा। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर क्या होगा? 3113, पहले ऊपर बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा 13। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए आप इस बात को भी, मैं इसको रब कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं 10th, टेंजेंट ऑफ a प्लस b। बेटा ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इसी तरह से बनता है 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। क्या कहता है? 10a
माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। क्लियर हो रही है बात? ठीक है सर, याद रखने का तरीका देखिए, अगर 10 का फॉर्मूला है तो प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर ही आएगा, और जो प्लस आ गया तो उससे अपोजिट नीचे आएगा। अगर 10 में है a माइनस बी तो माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर ही आएगा, अगर माइनस ऊपर आ गया तो उसके अपोजिट नीचे आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला इससे डायरेक्ट बन जाता है। देखिए क्या होता है, वो टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर मैं इस फॉर्मूले को पूछूं, ध्यान से देखिएगा, तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, फिर उसका अपोजिट नीचे आएगा। इसी तरह से एक फॉर्मूला और बनता है, टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है सर, ये कैसे, माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर, उसका अपोजिट नीचे। अब आप खुद सोचें, अगर इस 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा को इस फॉर्मूले में रख दें, किस फॉर्मूले में, इसमें, तो क्या लिख दोगे, 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा। भाई ए की जगह पर मैंने पाई बाय 4 रखा, बी की जगह पर थीटा, तो इस फॉर्मूले में रख दूं तो 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा। 10 पाई बाय 4 45 डिग्री, 10 45 होता 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस ये भी 1 इंटू 10 थीटा 1 10 थीटा। तो ये रिजल्ट आपका डायरेक्ट आता है। आपको अब ये याद रखना है, अगर पाई बाय 4 प्लस थीटा दे दे तो मैं 10a प्लस बी की आइडेंटिटी की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दूंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और है 11th, कोटेंजेंट ऑफ a प्लस बी। क्या होता है सर, कॉट ए कॉट बी, ऊपर प्लस है तो यहां -1। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, कॉट बी प्लस कॉट ऑफ ए। इसी तरह से कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी, ऊपर माइनस है तो यहां पर प्लस, यहां माइनस है तो यहां पर प्लस, और यहां पर क्या आएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। याद रखना है, बी को पहले लिखना है माइनस वाले में, प्लस वाले में चाहे आप कैसे भी लिख दो, लेकिन आपको आदत होनी चाहिए कि बी पहले लिखना है। क्लियर है? अच्छा सर, एक बात और, 12 आपने पढ़े ही हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? एक बात और, जो नेगेटिव एंगल फॉर्मूले पर थी, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा सर कॉस थीटा। टेंजेंट ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है बेटा, माइनस टेन थीटा। कोटेंजेंट ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होगा सर, नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा। अब सीकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ओनली सीकेंट थीटा। और कोसीकेंट ऑफ माइनस थीटा होता है सर नेगेटिव ऑफ कोसीकेंट थीटा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 11th फॉर्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने एलाइड एंगल की चीजें नहीं बताई हैं और जनरल सॉल्यूशंस की बात नहीं करी है, लेकिन ये जो सभी की सभी मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं आपके इस चैप्टर का बेस है। और जो मैं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी आपसे डिस्कस करूंगा, उनके लिए ये बेस है। क्लियर है? आप इनको प्लीज अच्छे से लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है लिख लें। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज की फर्दर। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, अगर मेरे पास, जैसे मैंने कहा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज। देखिए, अगर मेरे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा। आपको मैंने कहा था कि साइन इनवर्स और साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, बचेगा क्या, एक्स। लेकिन एक्स कब होगा ये, व्हेन दिस एक्स इज विद इन दी रेंज। ये इनवर्स फंक्शन है, तो रेंज क्या है इसकी, नेगेटिव पाई बाय 2 टू पॉजिटिव पाई बाय 2, तब तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और लिया मैंने, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो सर इस बार इनवर्स फंक्शन, फिर जो एंगल में था वो साइन एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एंगल में क्या है, इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? ये भी सर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल्ड आउट। बोलने के लिए एक लहजा है कि ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं बोला जाता। आप याद रखें, चलिए इस समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिकली हो क्या रहा है। क्लियर है? अच्छा, साइन और साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या मेरे पास, एक्स। एक्स ये बचा, लेकिन ये एक्स तब आएगा जब
ये जो x है रेंज में होगा। अब रेंज क्या होगी सर, अब साइन की रेंज देखी जाएगी बेटा -1 से 1। बात को समझने की कोशिश करें, ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। रीजन क्या है सर, ये तो साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है, अगर एंगल ही ना हो तो कोई वजूद नहीं है इसका। तो इसका एंगल कौन है, ये कौन है सर, थीटा। तो ये तो एक तरह से इनवर्स फंक्शन है। क्लियर है। उसी तरह से सर ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, साइन ऑफ, अब जो थीटा है वो ये है, क्योंकि इसकी भी अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है। साइन क्या रिप्रेजेंट करता है सर, एंगल्स तो अब थीटा होगा। क्लियर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स। तो इनवर्स के अंदर हम इनवर्स की रेंज देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री की रेंज देखेंगे। क्लियर है। एक बात दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, इनवर्स पर बात करेंगे अब हम, ठीक है। साइन इनवर्स साइन π/6, तो आप क्या कहोगे, इट इज इक्वल टू π/6। वाई, बिकॉज इट इज विद इन दी रेंज। तो आप आंसर क्या दे दोगे, ये π/6 होगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि π/6 इज इन दिस रेंज। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं कहूं साइन इनवर्स, ध्यान से समझिएगा, मैंने साइन इनवर्स 0.5 कह दिया, तो आप क्या कहोगे सर, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0.5। आंसर है, क्यों है, बिकॉज 0.5 लाइज विद इन दी रेंज। क्लियर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये साइन इनवर्स साइन 3π/6 हो, तो देखिए π/6 होता है 30 इंटू 3। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, π/4 ले लेते हैं। 45 π/4 कितना होता है बेटा, 45 इंटू 3 135। तो मैं इसको 3π/4 नहीं लिख सकता हूं। वाई, बिकॉज इट इज नॉट विद इन दी रेंज। तो सर इनको कैसे करेंगे, इनके ऊपर ही आज मेन बात करेंगे। क्लियर है। क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल रेंज में नहीं है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कट करके 3π/4 डायरेक्ट नहीं लिख सकता। तो यहां पे हम को टर्मिनल एंगल या अलाइड एंगल्स का यूज करके हम इसको विद इन दिस रेंज बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या जरूरी है हर बार ये एंगल ही दे देगा, एंगल में ये भी तो आ सकता है x/1 + x²। अब क्या करेंगे, ये यहां पर भी तो यही हो सकता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स, जैसे आपने x ही लिख दिया, चलिए मैं वही लिख देता हूं। तो सर अब आप ये x तो कुछ भी कर सकता है ना, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। हाउ डू यू नो कि ये जो x है वो इसी रेंज में बिलोंग करेगा। अब मेरे को तो नहीं पता ना, अगर मैं यहां पर x की जगह पर, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ये तो मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख दूं x/1 + x², और यहां पर क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं x/1 + x²। बताएं कि सर ये रेंज में है x/, तो मुझे तो पता ही नहीं है रेंज में है। तो यही बात आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज बियॉन्ड योर लेवल, बियॉन्ड द क्लास 12th। जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, देन यू वुड गेट टू नो द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ दिस। तो मुद्दे की बात यह है कि साइन इनवर्स और साइन, या साइन और साइन इनवर्स, ये चीजें आप इनको कैंसिल आउट करेंगे अगर ये चीजें रेंज में है। अगर आप इनकी रेंज देख सकते हैं तब तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही रखेंगे। जैसे सर मैं इसकी रेंज देख सकता हूं, इसकी भी देख सकता हूं, तो मैंने ये कहा ये रिजल्ट ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन सर इसमें देखना तो मेरे लिए मुश्किल है, तो वो क्या कहता है, जब जब वेरिएबल आएंगे तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन। आपको कुछ नहीं करना, कोई रेंज देखनी नहीं है इस केस में। सर ये तो इनवर्स था, इनवर्स की रेंज देखनी चाहिए थी ना, ये तो थीटा है, थीटा शुड बी, थीटा क्या होना चाहिए था, या x/1 + x² बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। लेकिन क्लास 12th में कहता है जब जब यहां पर वेरिएबल होगा, जब यहां पर वेरिएबल होगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। इसी तरह से यहां पर अगर यहां वेरिएबल है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर मेरे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ y है, तो सर अब मैं y को देख नहीं सकता ना, इनवर्स की रेंज क्या है साइन की, -π/2 से π/2। लेकिन सर ये तो π/2 मेरे को पता नहीं लग पा रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, आंसर यही होगा विदाउट टेकिंग एनी टेंशन ऑफ द रेंज ऑफ y। क्लियर हो रही है बात। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी टेक्स्ट बुक कहती है, आप चेक कर लें, पेज नंबर 42 पर बोलता है कि सम रिजल्ट्स मे नॉट बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन। कुछ रिजल्ट वैलिड नहीं होंगे
सभी डोमेन की वैल्यू के लिए जो रिजल्ट निकल के आएगा, अब जब आप एक्सिस में रखेंगे तो हो सकता है कुछ रिजल्ट्स वैलिड ना आए और कुछ हो, तो उस केस में क्या करना है हमें, दे विल बी वैलिड ओनली फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड। और मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कब कब है, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब है, जब आंसर इस रेंज में आता है। तो हो सकता है जब आपने एक्स लिख दिया, क्योंकि ये वेरिएबल है, अब मुझे तो पता नहीं है एक्स इसके अंदर लाई करेगा, तो अगर मैं डोमेन रखना स्टार्ट करूं, जो भी डोमेन दिया होगा क्वेश्चन में, अगर मैं डोमेन को रखना स्टार्ट करूं तो हो सकता है कि ये जो इसकी रेंज निकल के आए वो यहीं आ जाए या इससे बियॉन्ड चली जाए। तो कहता है दिस इज इट मे बी पॉसिबल, देखिए पढ़े, दे विल बी वैलिड ओनली फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बोलता है वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन एज दिस डिस्कशन गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। तो आप लोगों के कोर्स में अगर यहां पर साइन इनवर्स साइन के बाद वेरिएबल बैठा है तो मैं उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा, आंसर लिख दूंगा एक्स, एक्स अपॉन दिस वाई जेड थीटा, क्लियर है। लेकिन अगर यहां साइन इनवर्स साइन के बाद कोई एंगल बैठा है तो मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आंसर देना है। सेम वे अगर मेरे पास साइन साइन इनवर्स के साथ में कोई वेरिएबल बैठा है तब तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अगर यहां पर कोई रियल नंबर बैठा है तो मैं चेक करूंगा कि वेदर दिस रियल नंबर बिलोंग्स टू दिस, तभी ये कैंसिल होंगे। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। वेरिएबल्स पर कोई भी बेसिकली कैप नहीं है, आप डायरेक्ट उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आइडेंटिटीज की भी। देखिए पहली आइडेंटिटी, या पहली क्या बोलूं मैं इसको, आज की पहली बोल लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं कि मैं फर्स्ट करके लिखता हूं इसको साइन एक्स को हम 1 अपॉन कोसेकेंट एक्स लिखते हैं, है ना, ये बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, कोसेक एक्स को ना आप सी की क्लासेस में पता लगेगा कि कोसेक को हम शॉर्ट फॉर्म में सी एस सी एक्स कोसेक ही पढ़ते हैं इसको भी, ठीक है। कोसेक की जगह पर मैं इसको कैसे लिख सकता था, सी एस सी एक्स, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। याद रखिएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट एक्स होता है, ठीक है। अब मुझे क्या कहता है, चलिए मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे, कोसेकेंट एक्स, साइन एक्स मेरे पास ये होता है, तो मुझे पता करना है कि साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने लेट किया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, अगर मैं साइन को उधर प्लेस करूं तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इनवर्स उधर जाने के बाद साइन थीटा का रूप लेगा। अब ध्यान से समझिएगा, x इज इक्वल टू साइन को मैं 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा भी लिख सकता हूं, और अगर मैं इसके नीचे 1 लगाऊं और क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना। अच्छा अब और देखिए, मैं इस थीटा को अकेला कर देता हूं, कैसे सर, थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स, मैं इस कोसेक को उधर प्लेस कर दिया, ठीक है। मैं ध्यान से समझे, मैंने लिया लेट किया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, उसके बाद मैंने क्या देखा यार, एक्स को मैंने इधर रखा, इनवर्स को मैं उधर ले गया, ठीक है। तो साइन थीटा बन गया, साइन थीटा को मैंने 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा लिखा, जो मेरे पास है ऊपर फॉर्मूला 11th 10th में हमने पढ़ा हुआ है। फिर मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो मैंने देखा यार मैंने थीटा माना था, थीटा को ये अकेला कर लेते, थीटा इज इक्वल टू दिस। तो अब आप एक बात बताओ, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, मतलब क्या हुआ, मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था और करते करते थीटा में इसके इक्वल ले आया, तो रिजल्ट क्या हुआ, तो सर रिजल्ट तो यही हुआ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आप लिख सकते हैं इनको डायरेक्ट। तो अगर मैं इन आइडेंटिटी को अब इधर लिखने की कोशिश करता हूं, देखिए मैंने आइडेंटिटी डाली नंबर 1, मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स, मैं साइन का उल्टा लिखूंगा, पहले साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, अब एक्स उसका भी रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कोस इनवर्स कर दूं तो सोच के बताओ, कोस का रेसिप्रोकल सर सीकेंट इनवर्स, ठीक है। अब x का 1 ओवर x, याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं, इट्स जस्ट अ ट्रिक, ऐसा नहीं है कि इसी तरह समझाया गया है, मैं तो बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पर टेंजेंट ऑफ इनवर्स x, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, कोट इनवर्स, अब x का कर देंगे 1 ओवर x, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोसेकेंट की, तो कोसेकेंट इनवर्स x, कोसेक का उल्टा होता है सर साइन इनवर्स, और x का होगा सर 1 ओवर x, क्लियर हो रही है। अगर मैं बात करूं सीकेंट इनवर्स,
तो सेक का सर उल्टा यानी रेसिप्रोकल कोस इनवर्स और एक्स का क्या होगा 1/x। इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स, कोट का जो रेसिप्रोकल होता है वो tan इनवर्स 1/x। तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर है? अच्छा, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड आइडेंटिटी कहते हैं साइन। आपने पढ़ा हुआ है कोटर्मिनल एंगल्स में साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा। मतलब साइन और कॉस में एक रिलेशन है। तो इनवर्स के अंदर कोशिश करते हैं। देखिए मैं अगर लेट करूं, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा कॉस उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा सर? कॉस इनवर्स एक्स। ये क्वांटिटी बनेगी हमारी। ठीक है, तो अगर इस सभी को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर? एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? और अगर मैं इस साइन को उठा के इधर प्लेस करूं तो ये क्या बन जाएगा सर? साइन इनवर्स एक्स। और यहां क्या रह जाएगा? π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? कोस इनवर्स एक्स। और मैं माइनस कोस इनवर्स एक्स को उधर ले जाऊं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी के नाम से मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स π/2 और इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे चलते हैं रिजल्ट नंबर 3 पर या आइडेंटिटी नंबर 3 पर। देखिए टेंजेंट ऑफ a प्लस बी क्या होता है सर? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? तो आप इसमें भी इसी तरह पुट कर दें। लेट tan ऑफ a को मैंने x लिया, tan ऑफ b को मैंने y लिया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? tan इनवर्स x। अगर मैं tan को इधर प्लेस करूं और b इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स y। अगेन मैंने इस क्वांटिटी को लेट किया और एक रिजल्ट निकालने की कोशिश की। तो देखिए tan a को मैं क्या लिख सकता tan a को मैं क्या लिख सकता हूं? x, b को y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर क्या है? tan ऑफ, एक मिनट के लिए a प्लस बी ही रहने देते हैं। क्लियर है? अगर मैं इस tan को उठा के उधर ले जाऊं तो ये तो सर tan इनवर्स बनेगा और जो भी राइट साइड में बैठा है बेटा वो पूरा का पूरा एंगल बन जाता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? अब यहां कौन बचा? a प्लस बी। क्या बचेगा? a प्लस बी। a किसके इक्वल है सर? tan इनवर्स x के, प्लस b किसके इक्वल है? tan इनवर्स y। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा निकल के आया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता देता हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिकॉज अगर पास्ट 10 ईयर में 10 बार ये क्वेश्चन आया है तो 7 बार इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन बना है। ठीक है, इट इज सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं यहां पर इसको समराइज कर देता हूं कि मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर एक कंडीशन है वेयर एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, एक्स वाई हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक में से 1 से छोटा घटाओगे तो नीचे पॉजिटिव आएगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है। अब सर इसकी एक्सप्लेनेशन, अब बेटा एक्सप्लेनेशन बताने में ना, क्योंकि आपके यहाँ पर कोर्स में है नहीं, तो बस आप इतना याद रखें फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कि ये जो एक्स वाई है 1 से छोटा होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं एक और फॉर्मूला जो इसी तरह से बन जाता है tan इनवर्स y। अब देखिए ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है, अगर यहां प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे उसका अपोजिट। अगर ऊपर यहां पर माइनस है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस, और यहां पर क्या आएगा? ऊपर वाले का अपोजिट। अब यहां पर भी यही कंडीशन है वेयर एक्स वाई इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1। एक्स वाई हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहां पर -0.5 चल जाएगा, क्योंकि -0.5 -1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा। यहां पर 0 भी चल जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव। लेकिन -2 तो -1 से बड़ा नहीं है। अगर मैंने -2 रख दिया तो डिनोमिनेटर फिर से नेगेटिव बन जाएगा। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और सर फिर वही बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा देखिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इनवर्स को लेके। रीजन सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ही आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y नहीं हो सकती।
कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई नहीं हो सकती, या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई नहीं हो सकती। या अगर मैं इसी की बात करूं सर, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, तो अगर मैं आपको बता देता हूं एक चीज, तो चलिए यहां पर बात हो रही है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला क्या होगा सर, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो आपको यहां पे पाई प्लस करना पड़ेगा। ऑल्दो ये आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी देती नहीं है। अब इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिर्फ यहां पे शुरुआत हुई है, तो कुछ ही आइडेंटिटीज आपसे डिस्कस कर रहा है, तो इसीलिए मैं सारी चीज खुल के बता नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप याद रखें कि सर जो मैं आइडेंटिटी बता रहा हूं वही काम किया आपके, क्लियर है। इसी तरह आप इनको याद रखें कि सर अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हुआ या छोटा हुआ -1 से, तब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत होंगे आई नो, लेकिन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। मैंने आपको पढ़ के भी दिखाई वो लाइंस जो पेज नंबर 42 पे दी हुई हैं, कि कुछ चीजें बियॉन्ड योर लिमिट है, बियॉन्ड द क्लास 12th है, वो आप आगे आने वाली क्लासेस में ही सीख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट आइडेंटिटी पर, ठीक है। तो आपके यहां पर देखिए, आप जानते हैं साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था tan 2 थीटा, आप समझ गए होंगे सर मैंने क्यों डिस्कस की 11th क्लास की प्रॉपर्टी। जस्ट टू रिकैप एवरीथिंग, साइन 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला होता था ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इन दोनों में सेम है, बस साइन में नीचे प्लस आता है, 10 में नेगेटिव आता है, ठीक है। अब मेरे को इनवर्स में फिर से फॉर्मूला बनाने हैं, तो ध्यान से देखिएगा, मैं पुट करता हूं यहां पर। देखिए यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो tan थीटा को मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, साइन 2 थीटा मैंने लिया यहां पर, साइन 2 थीटा 2, यहां पर देखिए अब 2 tan थीटा, tan थीटा की जगह x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर cos 2 थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन 2 थीटा है। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस साइन को उधर ले जाने की कोशिश करता हूं, तो मैं 2 थीटा यहां रहने देता हूं। जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा, और जो भी राइट साइड में बैठा है वो क्या बन जाएगा, उसका एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां 2 थीटा है और कॉस उधर जाएगा तो क्या बनेगा सर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। और थीटा की जगह पर मैं क्या ला सकता हूं, टेन इनवर्स, तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से भी 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गई होगी 2 टेन इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। किस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझ भी आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इसको यहां पर समराइज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने समराइज किया है, 2 टेन इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। एक बात और बेटा लास्ट जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर कई बार ऐसा हो सकता है मैं ये फॉर्मूला भूल जाऊं, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको वैसे भी बना सकता हूं। कैसे, मैं इसको अगर ब्रेक कर दूं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स मैं लिख सकता हूं। तो सर इस जैसा फॉर्मूला तो मेरे पास है, यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो क्या हो गया, यहाँ x है, इसको y कह लो या x कह लो। भाई 1 मिनट के लिए मैं फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स x प्लस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू x। तो यहाँ क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह से भी डेराइव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। कई बार ऐसा होता है, ऑल्दो आपको भूलना नहीं चाहिए, ये फॉर्मूले गिने चुने फॉर्मूले 4 या 5 तरह के
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना सर ध्यान रहा या फिर मैं कंफ्यूज हूं, तो आप इसको इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक फिफ्थ फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं जस्ट टू समराइज। मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल पर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसकी फैमिली में या फिर इसके ग्रुप में कौन कौन आता है सर, साइन, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल माइनस थीटा, क्या होगा माइनस को सीकेंट इनवर्स थीटा। और कौन आता है सर, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा। ठीक है, अब एक ग्रुप और बनता है विच इज कोस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। और सर इसके ग्रुप में आता है सेक इनवर्स, तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा। और एक और आता है कोट इनवर्स नेगेटिव थीटा, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। क्लियर है, आप अब इसको लिख लें। एक छोटी सी बात हो रही है बेटा, वो डिस्कस कर लेता हूं। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की थी और 2.1 आपकी बुक में अच्छे से दी हुई है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो आपके यहां पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस रखे हुए हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, उसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन जो आजकल का जो क्वेश्चंस देने का ट्रेंड है ना, उसमें अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आप बोर्ड का क्वेश्चन कर पाए ना कर पाए। तो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे पूछता है क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है, ये बड़ी मुश्किल से 50-40 क्वेश्चन हैं और उसमें से भी 15 क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उनसे बात बन नहीं पाती जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको ये चैप्टर भी, जैसे मैंने डिटर्मिनेंट बनाया था, उसी तरह से इस चैप्टर को लेके चलूंगा कि मैं अपने अनुसार ऑर्डर फॉलो करूंगा। ठीक है, आपको बता देता हूं कि किस तरह से ऑर्डर फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं कराऊंगा इवेल्युएट पर क्वेश्चंस, इवेल्युएट करना, जैसे एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे, वैसे एक होता है बेटा आपके यहां क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंप्लीफाई करके, कभी कहेगा इवेल्युएट द फॉलोइंग, कभी कहेगा सिंप्लीफाई करके दिखाओ, कभी क्वेश्चन आता है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बोलता है प्रूव दैट या शो दैट, इनमें से कुछ भी बोल देता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है, प्रूव दैट या शो दैट पर। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपका ये चैप्टर है 4 या 5 मार्क्स का चैप्टर है, तो उसमें जो कैटेगरी बनती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, वो ये 4 कैटेगरी बनती है। कभी कहेगा इवेल्युएट करो, कभी कहेगा सिंप्लीफाई करो, कभी सॉल्व फॉर एक्स करो या वाई करो या जेड करो, कोई भी वेरिएबल, या कहेगा प्रूव दैट करो, LHS इक्वल टू RHS। लेकिन जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो उनका ऑर्डर ठीक है, सारा ऑर्डर जंबल है जैसा डिटरमिनेंट में था। दूसरी बात, क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट टू अटेम्प्ट द बोर्ड क्वेश्चंस। क्लियर है, तो मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस लेके चलूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके चलूंगा जो मैं अब लेक्चर्स देने स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आप देखेंगे कि सर ने जो जितने भी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो भी मैं बीच में ही सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इतने आप इस बात को नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं फर्स्ट टाइप पर, जो बोलता है इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको मैंने कराया ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में, लेकिन एक बार दोबारा डिस्कस करना चाह रहा था मैं। देखिए साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा आप लिख सकते हैं। नेगेटिव एंगल प्रॉपर्टी माइनस साइन इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री पर होता है विच इज π/3। तो अब ये साइन इनवर्स और साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट। द कंडीशन इज, सर ये एक्स तो है नहीं, अगर ये वेरिएबल होता तो मैं देखता भी नहीं रेंज क्या है, लेकिन अब तो सर देखनी पड़ेगी क्योंकि ये इनवर्स है। तो रेंज जो है π/3 शुड बिलोंग टू -π/2 टू अप टू π/2। क्या रेंज में है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव π/3। अगर क्वेश्चन होता साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्लियर है। तो सर अब हम इसको क्या कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, जो एंगल है 2π/3 बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है सर, नेगेटिव π/2 टू π/2, मतलब -90 टू 90, और π/3 होता है 60, 62 जा 120। तो सर ये तो इसमें लाई नहीं कर रहा, तो हम इसको इस तरह से करेंगे भी नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, जैसे आप क्लास 11th में करते थे ना, सिर्फ इनवर्स को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, आप इसको ठीक करो अंदर वाले को। साइन, क्या मैं इसको पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं बेटा, सोच के बताइएगा। को टर्मिनल एंगल्स की सहायता से लिख सकते हैं सर। अब देखिए 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप कैसे करेंगे सर, साइन इनवर्स। देखिए
आप इसी तरह देखते थे ना ASTC, साइन के लिए 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो साइन तो सर पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। 180 माइनस थीटा कैसे करते थे सर, 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन रिमेन सेम, तो साइन ही रहने वाला है ये π/3। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, साइन इनवर्स, और यहां पर क्या है, साइन π/3। तो सर अब कैंसिल हो जाएंगे, हाँ अब कैंसिल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज π/3 बिलोंग करता है नेगेटिव π/2 टू π/2, तो रिजल्ट क्या होगा, अब होगा π/3। क्लियर है, आप डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते। क्लियर है, और देख सकते हैं, मैंने कहा साइन इनवर्स, एक और देख लेते हैं, थर्ड साइन इनवर्स साइन 4π/3, एक और ले लिया मैंने। ठीक है, 4π/3, आप जानते हैं π/3 कितना होता है, 60, 64 जा 240, सर 240 डिग्री, तो 4π/3 क्या बिलोंग करेगा नेगेटिव π/2 से π/2 में। अगर ये बिलोंग करता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन ये तो करता ही नहीं प्रिंसिपल ब्रांच में, तो हम इसको सही करेंगे। अगेन को टर्मिनल एंगल, साइन इनवर्स तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, बस इस पर ध्यान है मेरा। क्या कर सकते हैं हम इसको लिखने के लिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, पाई प्लस π/3, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे सर, साइन इनवर्स साइन, अच्छा चलिए इसको सोल्व करते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, जहां पर साइन सर वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब 90 का कितना मल्टीपल है सर, 92 जा 180, तो सर ये इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन रिमेन्स सेम, तो नेगेटिव साइन π/3। अब सर क्या लगेगा, बिकॉज हम जानते हैं साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। अब क्या सर ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कब होंगे, जब π/3 बिलोंग करेगा रेंज के अंदर, इनवर्स में। ठीक है, तो क्या रेंज में बिलोंग करता है, हाँ करता है, तो आंसर क्या होगा, माइनस π/3। क्लियर है, जब आपके पास एंगल रेंज में नहीं होंगे तो आपको को टर्मिनल एंगल या एलाइड एंगल की सहायता से उनको रेंज में लाना है, तभी वो साइन इनवर्स से साइन वॉश आउट होगा और आंसर एंगल में आएगा। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। ऑल्दो ये क्वेश्चन मैंने अपने अनुसार लिए हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ये 19 क्वेश्चन है, ये 20th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से। क्लियर है, तो देखिए कैसे करते हैं सर, मैं एक सीक्वेंस लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स, आप इसको कैसे लिख सकते हैं सर, क्या डायरेक्ट मैं कट कर सकता हूं, 3π/4 लिख सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, 3π/4 बिलोंग करता है क्या रेंज में, माइनस π/2 से π/2। देखिए π/4 होता है, π/4 45, 45 इंटू 3 135, क्या रेंज में है सर, नहीं है, तो इसको को टर्मिनल एंगल से ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे, 10 ऑफ पाई माइनस π/4। अगेन सर क्वाड्रेंट की बात करें, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 सर नेगेटिव, सेकंड में 10 क्या होता है सर, नेगेटिव। अब वो 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन, तो फंक्शन रिमेन्स सेम। 10 इनवर्स माइनस थीटा, 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा सर, नेगेटिव, 10 इनवर्स 10 π/4। आप सारे रीजन भी देंगे चाहे मैं लिख रहा हूं या नहीं, बिकॉज 10 इनवर्स नेगेटिव थीटा कैन बी रिटन एज नेगेटिव टाइम 10 इनवर्स थीटा। ठीक है, अब सर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप खुद सोचे, बिकॉज π/4 क्या बिलोंग करता है ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2, तो सर करता है, तो अब ये कैंसिल आउट, आंसर होगा नेगेटिव π/4। क्लियर है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6, सर ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। आप खुद सोच के बताओ, 7π/6, π/6 होता है 30, 30 इंटू 7 210। अब अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, तो होती थी 0 से पाई, तो सर 0 से 180 में 210 तो आएगा नहीं, तो ये तो बात बनी नहीं। फिर अगेन को टर्मिनल एंगल से बात करेंगे, cos इनवर्स cos कैसे लिख सकते हैं हम इसको, पाई प्लस π/6। ये बात मैं खूब बता चुका हूं आपको 11th में भी, किस तरह से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, 180 प्लस थीटा cos इनवर्स। अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट से, 180 यहां पर लाई करता है या पाई यहां पर आता है ना, पाई प्लस थीटा, सर कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में कोस सर नेगेटिव आएगा।
अच्छा 90 का इवन मल्टीपल तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos पाई बाय 6 बिकॉज cos इनवर्स नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 6। क्या अब ये कैंसिल हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, बिकॉज पाई बाय 6 बिलोंग करता है कहां पर? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई करता है ना बिलोंग। तो आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6। एलसीएम लेंगे, आप लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी एक आसान सवाल है। यहां पर फंक्शन दिया हुआ है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन, ये कितना है पाई बाय 3 माइनस, अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा आप यहां लिख देंगे बिकॉज साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा कैन बी रिटन एज माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो जब माइनस बाहर आएगा तो बेटा साइन इनवर्स 1/2 बचेगा अंदर, तो चलो 1/2 मैंने लिख दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं, साइन पाई बाय 3। अब मेरा ध्यान है इस इनवर्स को हटाने पर, इनवर्स हटाना है तो ये साइन बनना चाहिए तभी तो कैंसिल होंगे। तो 1/2 कितने पर आता है सर? पाई बाय 6 पर, साइन 30 डिग्री है ना। तो क्या साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा? तब होगा सर जब ये पाई बाय 6 बिलोंग करेगा किसको? नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इस इंटरवल में। तो क्या लाई कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। आप एलसीएम ले लो, नहीं तो जो बच्चा अगर होशियार थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो ये कितना है? 60 डिग्री। पाई बाय 3 कितना होता है? 60। और ये कितना है? पाई बाय 6 कितना होता है? 30। ये 60 है और ये 30, 60 और 30 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को तो सर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पाई बाय 2 साइन 90 सर 1 आंसर। बेटा अगर आप एलसीएम भी लोगे ना तो कुछ नया नहीं निकाल के लाओगे, अल्टीमेटली आप अपने स्टेप्स खराब करोगे और उसका कोई नंबर नहीं होते एलसीएम लेने के। यू आर इन क्लास 12th, तो एलसीएम ले रहे हैं, कोई नंबर नहीं। आप इस क्वांटिटी को डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, और ये लिखने के बाद आप फटाफट आंसर दे दोगे, फटाफट देखते बता देगा बच्चा ये 60 डिग्री, ये 30, 60 और 30 90, 90 कैन बी रिटन एज दिस, हेंस आंसर इज 1। क्लियर है? लिख ले। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, 3 और क्वेश्चन मैंने उठाए हैं 7, 8, 9। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके चलता हूं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इवेल्युएट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स √3 आप अच्छे से जानते हैं, अगर मेरे को tan इनवर्स हटाना है तो चलिए पहले मैं एक बार √3 लिख लेता हूं। cot इनवर्स माइनस √3, cot इनवर्स माइनस थीटा किसकी फैमिली को बिलोंग करता है? किससे ग्रुप बनाता है? cos से। तो cos वाला क्या कहता था? नेगेटिव ऑफ पाई माइनस cot इनवर्स √3। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स √3 कितने पे आता है सर? tan 60 डिग्री विच इज पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स, सर ये √3 कितने पता करा? ये √3 सर cot इनवर्स में √3 कितने पर आता है? तो सर cot पाई बाय 6 30 डिग्री पर। क्लियर है? तो सर ये कैंसिल हो जाएगा। वाई? बिकॉज जो 10 की जो रेंज है वो क्या है सर? 10 की रेंज नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और कोट की जो रेंज है वो क्या है? ओपन इंटरवल 0 बिटवीन 0 एंड पाई। क्लियर है? तो सर ये तो आएगा पाई बाय 3 इसके बीच में, तो पाई बाय 3 लिख देंगे, माइनस पाई इसमें प्लस पाई बाय 6। अगेन आप सोच सकते हैं सर ये कितना है? 30 और 60 90, 90 माइनस 180 माइनस 190। भाई देखिए ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, कितना हुआ? 30 और 60 90, 90 किस में से माइनस करना? 180 में से, तो कितना बचेगा? नेगेटिव 90। नेगेटिव 90 तो लिखा है, आप एलसीएम लेके लिख लो। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2 को करने का तरीका क्या होगा सर? sec इनवर्स माइनस थीटा, sec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है सर? पाई माइनस sec इनवर्स 2 होगा। अच्छा सर पाई माइनस sec इनवर्स, अब मेरे को सोचना है sec का उल्टा क्या होता है? cos। cos में 2 तो आता नहीं है लेकिन 1/2 आता है। जहां पर cos में 1/2 आएगा उसी एंगल पे sec में 2 आएगा ना, तो क्योंकि उल्टे होते हैं। cos में 1/2 कितने पर आता है? cos में 1/2 कितने पर आएगा सर? 60 डिग्री पर। तो sec में 2 कितने पर आएगा? 60 डिग्री पर। तो sec
π/3। क्लियर हुई कुछ बात बेटा? cos 60 1/2 होता है तो sec 62 होगा। अब सर π/3 sec की जो रेंज होती है वो क्या होती है? π/3 शुड बिलोंग, क्या किसकी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? किससे रिलेशन है इसका सर? cos वाले से। cos वाला क्या कहता था सर? 0 to π, बट नॉट क्या? सोच के बताएं सर। जो cos है ना 90 पर क्या होता है? 0, तो sec 90 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 90 को हटा देना था। कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है, याद रखें भाई, ये रेंज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही याद रखें। अगर आप रटने लग गए ना तो बेटा रटने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप डोंट ट्राई टू मग इट अप। क्लियर है? तो π/3 बिलोंग कर रहा है इसमें? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस, और जब आप एलसीएम लेंगे तो आप आंसर निकाल के लाएंगे 2π/3। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कोसिकेंट इनवर्स -2। ठीक है, कोसेक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था। और आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको दिखेगा बुक्स में भी ऐसे लिखा, और काफी राइटर्स ऐसे लिखते भी हैं। ठीक है, कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -θ सर किसके ग्रुप से? साइन के। तो साइन का ग्रुप तो कहता था कोस माइनस कोसिकेंट इनवर्स 2। व्हाई? बिकॉज कोसेक इनवर्स -x कैन बी रिटन एज नेगेटिव टाइम कोसेक इनवर्स x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सर अब फिर से हमें उसी तरह सोचना है, कोसिकेंट इनवर्स। अब 2 साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन में 2 तो आता नहीं है, तो 1/2 सोच के बताओ। 1/2 आता है सर 30 डिग्री पर, तो कोसेक में 30 डिग्री पर क्या आएगा? उल्टा आएगा, मतलब 2 आएगा। तो आप यहां क्या लिख देंगे? कोसिकेंट π/6। ठीक है, अब कोसेक से ये कैंसिल होगा, ये तब होगा जब π/6 रेंज में बैठा होगा। तो π/6, तो सर इसकी रेंज क्या है कोसेक इनवर्स की? कोसेक इनवर्स की रेंज है बेटा -π/2 to π/2, बट नॉट क्या सर? सेक 0 साइन 0 0 होता है, तो कोसेक 0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वाले सभी एंगल आपने हटा देने हैं, तो सर 0 भी हटेगा। तो π/6 0 तो नहीं है ना, तो 0 तो होता तब तो मैं लेता ही नहीं, लेकिन ये तो 0 है नहीं, तो 0 इसके बीच में लाई करेगा, तो आंसर होगा -π/6। आई होप दिस इज क्लियर। बाय सेइंग दिस बेटा इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। रीजन बीइंग, मेरे को लग रहा है कि वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, तो अच्छा होगा कि जितना मैंने कराया है आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, और प्लीज आप एनसीईआरटी तो कर ही लें। उससे भी अच्छा होगा अगर जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, जस्ट ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जब आप पेपर में बैठने जाएंगे ना तो आपको एनसीईआरटी उतना काम नहीं देगी। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कुछ चैप्टर्स इस तरह से डिजाइन है एनसीईआरटी में जो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं बन पाते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट्स था, ठीक है, जैसे कि ये है, तो आपको जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, यू वुड गेट टू नो मे बी 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन कि ये प्रोसीजर ज्यादा अच्छा है रादर देन द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑर्डर्स। तो प्लीज आप इनको अच्छे से देखें वीडियोस को, और आप प्लीज मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।